नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश से संबंधित दिग्गज नेता बिहार चुनाव में डटे हुए हैं। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और जो अपने काम पर भी लग गए हैं। तो क्या लगता है इस बार बिहार के चुनाव का भविष्य मध्य प्रदेश के ये नेता तय करेंगे? आइए हम इस बारे में बातचीत करते हैं रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? देखिए रिजवान भाई, बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व अब मध्य प्रदेश के नेताओं के कौशल को समझ चुके हैं, उनकी क्षमताओं को समझ चुके हैं। और यही कारण है कि इस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य लिखने का काम यदि कोई कर रहा है तो बिहार के मतदाता कर रहे हैं। और इस पूरे जो रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता या मध्य प्रदेश में जिनकी ड्यूटियां हैं वो वहां भेज दिए गए हैं। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को 5 हिस्सों में बांटा है। इसमें से 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक है मिथिला और दूसरा है चंपारण। ये मिथिला और चंपारण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी गई है। मिथिला की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, बेशक वो यूपी से आते हैं लेकिन फिलहाल वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और उन्हें लगभग 58 सीटों का एक जिम्मा सौंपा गया है जिताने का। लेकिन महेंद्र सिंह जी ने जो अपने सहयोगी के रूप में चयन किया है वो किया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का। यानी कि पूरे जो मिथिला क्षेत्र है, इस मिथिला क्षेत्र की 58 सीटों पर एक काम कर रहे हैं हितानंद जी और महेंद्र सिंह जी, दोनों मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और ये पूरे मिथिला क्षेत्र का भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। दूसरी टीम जो मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री रह चुके हैं अरविंद मेनन जी, उन्हें जिम्मा सौंपा गया है चंपारण का और इनको असिस्ट कर रहे हैं अजय जामवाल जी, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये लगभग 45 सीटों पे काम कर रहे हैं अरविंद मेनन जी और 58 सीटों पे काम कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी। ये पूरी की पूरी व्यू रचना ये दोनों नेता बना रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई रणनीतिकार नेता उन्हें बुला लिया गया है और एक एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इन नेताओं को दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि एक लोकसभा में लगभग 7 या 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 6 दिग्गज नेता, 7 दिग्गज नेताओं ने वहाँ जाकर मोर्चा संभाल लिया है और एक एक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर पूरी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी को बेगूसराय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बेगूसराय के सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट से लेके हर काम BD भाई खुद देख रहे हैं, बैठ के एक एक मीटिंग कर रहे हैं और बारीकी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं इस समय विश्वास सारंग, उन्हें सौंपा गया है सिवान का जिम्मा। सिवान लोकसभा क्षेत्र की सभी सीटों पर हमारे जो विश्वास सारंग जी है वो लगे हुए हैं। गोपालगंज की जिम्मेदारी अरविंद भदौरिया जी को सौंपी गई है। संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। अटेर से पिछला चुनाव वो हार गए थे लेकिन इस बार वो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की सीटें जिताने के काम में लगे हुए हैं। अनिल फिरोजिया जी जो उज्जैन से सांसद हैं, उन्हें गया की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गया की जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं इसकी पूरी रणनीति बनाने का काम अनिल फिरोजिया जी कर रहे हैं। गजेंद्र पटेल जी जो है, इन्हें खगड़िया की जिम्मेदारी सौंप दी गई है लोकसभा की, ये वहाँ काम कर रहे हैं। समस्तीपुर की जिम्मेदारी KP यादव जी को सौंपी है जो पूर्व सांसद रहे हैं गुना के। और मध्य प्रदेश के जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना संकट मोचक मानती रही है और बड़े रणनीति में कौशल माने जाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, एन टाइम पर उन्हें वहाँ बुलाया गया है नरोत्तम मिश्रा जी को। उन्हें मुजफ्फरपुर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस तरह लगातार हमारे मध्य प्रदेश के 7-8 बड़े नेता पूरे बिहार में रणनीति संभाले हुए हैं, पूरे बिहार की रणनीति को संभाले हुए हैं और ऐसा लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ से लिखा जा रहा है। बिल्कुल रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है ये मध्य प्रदेश के नेताओं को। मध्य प्रदेश वैसे भी नर्सरी मानी जाती है संघ की, भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें गुजरात में भी, बिहार में भी, इसके पहले महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी मध्य प्रदेश के नेता जहाँ भी जाते हैं पार्टी का परचम लहराते हैं।
तो इस बार इनको जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट है ये, एक नेता को ढेर सारी विधानसभाएं सौंप दी गई और उसके साथ साथ ढेर सारे दिग्गज नेता, उसी कद के, उसी स्तर के ढेर सारे दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अंदर तक जाके इस बार चुनाव लड़ना चाहती है? इस बार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने अपना कोई चेहरा भी नहीं बनाया। हाँ, ये अलग बात है कि महागठबंधन ने भी नहीं बनाया था, लेकिन एंड टाइम में उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना चेहरा बना दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। देखिए रिजवान भाई, मैं आपको क्षमा चाहते हुए बीच में रोक रहा हूँ। कल बहुत कुछ हुआ है बिहार में। कल की रात, पिछले 2 रातों में बिहार में जो होमवर्क हुआ है, दोनों पार्टियां अपना अपना होमवर्क कर रही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमान अमित शाह जी के हाथ में है, कोई दूसरा नाम नहीं। अमित शाह जी जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। लेकिन परसों रात में एक फ़ोन पहुंचा था दिल्ली से बिहार और उसके बाद में तेजस्वी को समझा दिया गया। भारतीय महागठबंधन में जो विवाद था उसे निपटाने के लिए विशेष तौर के विशेष विमान से अशोक गहलोत जी को भेजा गया। लालू के बेडरूम में मीटिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, और उसके बाद में तेजस्वी का नाम फाइनल हो गया है। लेकिन अब तेजस्वी ने जो चाल चली है, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बड़ा रोना शुरू कर दिया है। कहता मेरे चाचा के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब चाचा कौन आप समझ गए? नीतीश कुमार। ये जो राजनीति बिहार की है, बड़ी टिपिकल राजनीति है बिहार की। तो आपने कहा तो मैंने वो बता दिया है। निश्चित तौर पे यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया तो एनडीए को कुछ नुकसान तो होगा। पीछे यही चाचा नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने अपने डीएनए को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। अब नीतीश कुमार खुद मुद्दा है कि ये इनके नेतृत्व में तो चुनाव हो रहा है, लेकिन चेहरा ये नहीं है। ये बड़ा अलग तरह का वो है और इसको लेकर एनडीए के जो गठबंधन है उसमें कई तरह की खलबली मच गई है। और ऐसे में ये संगठनात्मक जो दिग्गज नेता हैं वहाँ डट गए हैं। ये बहुत आशान्वित हैं। इनसे जब बातचीत करो तो ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन बिहार बहुत अलग तरह की तासीर का प्रदेश है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के हर व्यक्ति की घुट्टी में सियासत है और एसआईआर और ये दुनिया भर की बहुत तरह की चीज़ें, और फिर योगी आदित्यनाथ का जो तड़का है हिंदू मुसलमान वाला, इस सब के बीच बिहार का चुनाव अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कुछ गुल खिलाएंगे? और जब गुल खिलाएंगे तो जाहिर है कुछ प्रसाद भी पाएंगे। देखिए, आपने प्रसाद पाने की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। दरअसल में बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद निश्चित तौर पे भी अपनी नई भूमिका की तलाश में हैं। ठीक है, वे सांसद हैं, लेकिन सांसद से आगे भी उनकी कुछ भूमिका हो सकती है। केंद्र में मंत्री हो सकते हैं। विश्वास सारंग के साथ पिछले दिनों जो हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद लोग ये कहने लगे कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है तमाम। लेकिन बिहार की जिम्मेदारी जिस तरह से वे निभा रहे हैं, उससे लग रहा है कि कुछ हो ना हो, ये अपना मंत्री पद बचाने में ज़रूर सफल होंगे। अरविंद भदौरिया जी वाकई इस समय बिल्कुल पूरी तरह फ्री हैं। वो यदि रिजल्ट देते हैं तो उनकी नई भूमिका भी हम मध्य प्रदेश में देखेंगे। हमें इंतजार रहेगा। अनिल फिरोजिया बिल्कुल आलू की सब्जी की तरह हैं, कहीं भी डाल दीजिए उनको, बड़ा मस्त व्यक्ति है ये तो अनिल फिरोजिया जी। लेकिन ध्यान रखना अनिल जी, आपने वजन फिर बढ़ा लिया है। हाँ, आपका मतलब सियासी कद तो ठीक है, लेकिन आपने जो व्यक्तिगत हम लोग सब आपकी वजन को लेकर चिंतित रहते हैं और नितिन गडकरी जी तो चिंतित रहते ही है। तो अनिल फिरोजिया जी वहाँ बड़े लक्के काम कर रहे हैं गया में। गजेंद्र पटेल साहब कर रहे हैं। केपी यादव जी, इन्हें भी अपने भविष्य की चिंता है। बिल्कुल, यादव केपी सिंह जो है वो यादव भी हैं और उनको अपना भविष्य भी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें सबसे ज़्यादा नई भूमिका की जो चर्चा रहती है मध्य प्रदेश में, वो रहती है नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर। अब नरोत्तम मिश्रा जी को एंड टाइम पर बुलाया गया है। ऐसा लगता है कि उनकी कमी शायद वहाँ लग रही थी और अमित शाह जी उनको व्यक्तिगत पसंद भी करते हैं। तो अमित शाह जी ने एंड टाइम पर नरोत्तम जी को बुलाया है। तो हाँ, देखिए, हम बीडी शर्मा हों, नरोत्तम जी हों, हमारे अरविंद जी हों, इन लोगों के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में तमाम तरह की अटकलें हैं। बिहार चुनाव के बाद रिजवान भाई, मुझे लगता है कि इन तमाम सारे नेता जो वहाँ लगे हुए हैं, इनमें से 4-5 नेता ऐसे हैं जिनके भविष्य को लेकर अमित शाह जी कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें भेजा जा रहा है। लोगों को संगठनात्मक रूप से तैयार करने के लिए, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए उन्हें वहाँ भी भेजा जा रहा है। विश्वास सारंग बिहार में कायस्थों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। और जाहिर है कि आज अगर कायस्थों के बारे में भारतीय जनता पार्टी में देखें तो सबसे बड़े नेता के तौर पर
अब विश्वास सारंग उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल थे। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके तो पिता। विश्वास सारंग पिता के साथ साथ उन्होंने भी इस तरह की चीज़ों में वो सक्रिय रहे, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। एक और नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यादव हैं, बिहार में यादव सियासत बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी में यादव सियासत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी समय समय पर जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, और वो भी उस चुनाव में पूरी तरह से शामिल किए गए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप ये सारी तरह? रिजवान भाई, यदि आपने देखा होगा कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें भी मध्य प्रदेश के 2 नेता हैं। अकेले मोहन यादव नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, और इनका उपयोग वहाँ बड़ी सभाओं के लिए किया जाएगा। इन्हें किसी क्षेत्र से बांधा नहीं जा रहा है। ये 2 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के इस समय, जो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। इनकी वो बड़ी सभाएं जो चुनाव को एंड टाइम पर जो होंगी, मुझे लगता है कि 1 तारीख के बाद इन दोनों की भूमिकाएं बहुत ज़्यादा होगी, व्यस्त होगी, और इनका बिहार में बड़ा उपयोग किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव का इसलिए कि वो यादव भी हैं, और यादव वोट बड़ी तादाद में है वहाँ पर, बड़ी निर्णायक भूमिका में है, तो उनका उपयोग शायद ज़्यादा किया जाए। शिवराज सिंह चौहान के जाति के लोग कम हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत लोकप्रिय है, ऑरा बड़ा है उनका, तो उनका भी निश्चित तौर पर पार्टी उपयोग करेगी। बिल्कुल रविंद्र भाई, मुझे बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव घूमा था उस समय, और मध्य प्रदेश मॉडल की बहुत चर्चा थी वहाँ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किस किस तरह के काम किए हैं, क्या किए हैं। नरोत्तम मिश्रा को ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश मॉडल की बहुत चर्चा थी, और इस बार लगता है कि बिहार में भी इन्हीं चेहरों को दिखाकर, इसी तरह की चीज़ों को कर कर मध्य प्रदेश को एक मॉडल की तरह, इसलिए कि गुजरात के बजाय वहाँ मध्य प्रदेश मॉडल ज़्यादा कारगर साबित होगा, इसलिए कि वहाँ जो विपक्ष महागठबंधन जो है वो गुजराती जोड़ी का विरोध करके पूरा चुनाव अभियान चला रही है। तो मध्य प्रदेश का मॉडल ये उपयोगी हो सकता है वहाँ, आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश का मॉडल उपयोगी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा। मध्य प्रदेश का सिर्फ एक मामला है जिसे दूसरे राज्य महिलाओं के वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए कर रहे हैं, और वो है शिवराज सिंह की लाडली बहना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दूसरा कोई मॉडल बिहार में चलेगा, मुझे उम्मीद कम है। और हमने देखा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी के कहने पर 10-10 हज़ार रुपये वहाँ महिलाओं के खाते में डाले हैं। कोई वहाँ पकौड़े की ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। महिलाओं के लगातार इंटरव्यू, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को रोजगार दे दिया गया है। 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, यानी उनको पूरा रोजगार मिल गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब एक नई संस्कृति है कि कुछ भी देना पड़े, नगद दो, पत्रम पुष्पम नगदम, जो भी हो करो आप, और कैसे भी हमें महिलाओं को अपने पाले में करना है। क्योंकि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई, कांग्रेस नहीं समझ पाई है कि महिलाओं के वोट बैंक एकजुट किए जा सकते हैं, एक तरफा डलवाए जा सकते हैं। ये प्रयोग हुआ था मध्य प्रदेश में। जैसा आप और हम सब कहते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्रयोगशाला है, यहाँ प्रयोग होते हैं, सफल होने पर देश में लागू किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना को महाराष्ट्र में लागू किया गया, और उसके बाद बिहार में भी उसका स्वरूप थोड़ा बदला गया है, पर लागू वहाँ भी कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने भी इसको किया था अरविंद भाई, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, कांग्रेस ने किया और सफल भी हुई वहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पाए लोग, शिवराज सिंह की लाडली बहना चल गई। अब बिहार में क्या होता है, कौन सी बात कितनी दूर तक जाती है, किस बात का क्या असर होता है, कैसे होता है, लेकिन इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश को इसमें बहुत उपयोगी माना गया है। मध्य प्रदेश के प्रभारी हों या मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हों, उन्हें, या मध्य प्रदेश में पहले जो संगठन महामंत्री थे अरविंद मेनन, उन्हें सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया है, जिन्हें चुनाव का लंबा अनुभव है और जिनका पूरे देश भर में आकर्षण भी है। उन नेताओं को मध्य प्रदेश के उतारा गया है। कुछ ना कुछ इसका असर ज़रूर होगा, और क्या असर होता है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी सेहत पर क्या असर होगा, इस पर भी सबका ध्यान है, इसलिए कि इनका भविष्य भी आने वाले वक्त में बिहार चुनाव की रणनीति से तय हो सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।